आइए नाजरीन, आज हिंदुओं के ही बस्ती में जाके उन्हीं से पूछते हैं कि वो पाकिस्तान में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आइए चलते हैं। ये नाजरीन, हम इस घर में मौजूद हैं। कच्चा सा घर है, लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे आइए इनके मंदिर दिखाते हैं कि इनके मंदिर किस तरह के होते हैं। ये ये इनका मंदिर है जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं, जहाँ पे ये अपनी जो भी इनके मामलात हैं या इबादत हैं, ये यहाँ पे सब करते हैं। अब इनके किसी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। खुश खुश मासी, क्या हाल है आपके? मासी सब ठीक ठाक है? आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। आप मासी ठीक है आप? अब मासी, आपको यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, परेशानी किस बात की नहीं है। ये एक गरीबत है, कोई भूख की परेशानी है। कोई बेटा जाते बेचने बेचने के लिए, कोई गुब्बारे बेचने का 200-300 का बिकता है, उसमें कोई पूरी नहीं हो रही बेटा। महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई की वजह से हमारी को तकबील है, दूसरी तो इधर हमारी को तकबील नहीं है। अल्लाह का कर्म है। क्या सुना, कोई मंदिर है दूसरा। मासी बात ये है कि देखिए, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में ही है। क्या हिंदू और क्या मुसलमान इस वक्त सबसे आपसे जो इस वक्त पूछने का मकसद ये है कि आपके इलाके में हम लोग हैं, आपको यहाँ पे किसी मुसलमान से कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी मौलवी से या किसी पार्टी से? नहीं 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 बेटा, कोई मौलवी से या कोई मुसलमान से हमारे को तकबील नहीं है। अल्लाह का करम है, बैठे हैं। इधर के तो बच्चे पाले हुई है, हमारे छोटे छोटे होके बड़े करे हुई, हमारे भी वक्त दिन लाया हुई है। क्या सुना, पाकिस्तान भी रहने वाले हम भी हैं, बुढ़े हो गए हैं। आप पैदा पाकिस्तान में ही हुई है? पाकिस्तान में पैदाशी हमारी पाकिस्तान, माँ बाप सारे हमारे जके हैं, कुटुंब सारे हम पाकिस्तान के ही हैं बेटा। अच्छा, तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई त्यौहार आता है या आपकी होली दिवाली जो भी आती है, कोई मुसलमान परेशान करता है, तंग करता है? नहीं नहीं, होली दिवाली में परेशान या कोई कुछ तकबील हमारे को नहीं होती है बेटा। हमारे को ना कोई तकबील होती है, ना दिवाली में, ना होली में, ना पटाखे फोड़ते, ना इसमें हमारे को इसमें नहीं है। क्या सुना, कोई मुसलमान हमारे को तंग नहीं करते, जहाँ हमारे भाई जैसे हैं। क्या तो सुना, नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे भाइयों जैसे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि कारोबार जहाँ आप लोग आपके लोग मर्द करते हैं। ठेला चलाते हैं बेटा, ठेला चलाते हैं मर्द। कोई गुब्बारा बेचते हैं, कोई कैसे बेटा जैसे गुब्बारा बेचने के लिए चले जाते हैं। कोई कारोबार करते हैं तो कोई ठेले चलाते हैं, कोई खेती बाड़ी का किसान का भी काम कर लेते हैं। उनको कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। जो मिल जाते हैं पैसे तो दे देते हैं, नहीं मिलती है तो क्या दे, कहाँ से देंगे बेटा। ये जो देखने वाले हैं सारे, आइए आप इनको क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमान आपको परेशान करते हैं? नहीं 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 बेटा, हमारे को मुसलमान परेशान नहीं करते। हमारे कोई इधर परेशानी नहीं है। अल्लाह कर्म, एक महंगाई है बेटा। लेकिन आपको मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं, कोई तकबीर नहीं है मुसलमानों से, कोई तकबीर। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे एक खातून ये कह रही हैं कि हमें सिर्फ महंगाई से तकलीफ है पाकिस्तान में, बाकी किसी चीज़ से तकलीफ नहीं है, हम लोग यहाँ पे खुश हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पे एक मुसलमान जो है। सर ऐसी कोई बात नहीं, आप एक मिनट के लिए इधर आ जाएं, आप एक मिनट के लिए इधर आ जाइए। ऐसी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे किसी को ना डराने आए हैं ना धमकाने आए हैं। आप इनसे खातून से पूछ सकते हैं, क्या मासी हमने आपसे कोई ऐसी बात करी जो आपको बुरी लगी? नहीं नहीं, हमारे से कुछ बात नहीं कही। ऐसी आए हैं पूछने के लिए, भाई देखभाल करने के लिए, भाई कैसे हो, कोई तुम्हारे को कोई परेशानी कर रहे, कोई क्या क्या बात कर रहे, चीज कर रहे। नहीं, हमने वो कुछ नहीं कर रहे कि हमारे भाई जैसे, हमारे बच्चे हैं जैसे, हम ऐसे क्या है, कोई तकबीर हमारे को बैठे हुए बिल्कुल यहाँ के मुसलमानों से हम खुश है भाई, हमको कोई भी तकलीफ नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो भाई आपने देखा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम लोग इनको डराने नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, आप कौन है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी, मतलब आप लतीफाबाद में पार्टी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। इधर के हमारे ओहदेदार हैं, नायब सदर जो
हैं हमारे जान मतलब आप पार्टी के हैं भाई, आप बताइए क्या इन्होंने कभी किसी पार्टी ने आपको तंग किया है यहाँ पे? नहीं भाई, हम कोई भी हमको तंग नहीं करता, सब कुछ अल्लाह नहीं करे भी होता है, फिर भी ये हमको साथ देते हैं, मतलब ये आपको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट बिल्कुल करते हैं। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद साहब, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हिंदुओं को कोई तकलीफ है? वो होगी इंशाल्लाह, हम इनके साथ खड़े होंगे। कोई भी इनको तंग करेगा हम इनके साथ खड़े होंगे। कभी भी किसी भी मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़े होंगे। आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम इनके साथ रहेंगे। तो सही बात बोला, बिल्कुल सही बोला भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारा हर एक नए साल में। तो शहजाद भाई आप ये बताइए कि कभी किसी हिंदू से किसी मुसलमान को तकलीफ हुई? नहीं, शायद पाकिस्तान में मेरी नज़र में नहीं हुई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके अलावा भी, जैसे आप अभी आए हैं हमें बताने, तो कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई पार्टी, कोई दूसरी इनको डराने धमकाने तंग करने आई यहाँ पे? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बैठे हुए हैं, खुद अल्लाह ने इनको ज़बान दी है, ये खुद भी समझदार हैं, ये खुद भी बता सकते हैं। आज तक इनको कोई तंग करने वाला, इनका एक कदीमी कब्रिस्तान है, वो शायद आप उधर, मैं आपको अच्छा, यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है इनका, जिसको शमशान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे भी कुछ लोगों से हमारी बात हो सकती है? लगता है मेला भी लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इनकी काली माता का भी है सारा सिस्टम वहाँ पर। आप हमें वहाँ लेके चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको विजिट करेंगे। आइए, आज नाज़रीन शहजाद साहब की रहनुमाई में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इनके वहाँ पे जो कब्रिस्तान है या शमशान जो भी कहते हैं, मेरे ख्याल में शमशान ही कहते हैं, वहाँ चलते हैं। नाज़रीन, हम शहजाद भाई की रहनुमाई में यहाँ आ चुके हैं। ये इन लोगों का कोई मंदिर है जिसका नाम है शिव धाम। शिव धाम मंदिर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि यह शिव धाम मंदिर जो लाए हैं, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो शहजाद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, इस मंदिर का नाम शिव धाम है? जी हाँ, शिवधाम है इस मंदिर का नाम। ये पूरे पाकिस्तान में तो अलग की बात है, इंडिया तक मशहूर है इनका। मतलब ये यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया में भी मशहूर है? हाँ, इंडिया तक ये मशहूर है। इनका बहुत बड़ा एक तो मेला यहाँ पे लगता है। ये इनका कब्रिस्तान भी है। ये कब्रिस्तान भी इनका कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ से कराची, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। इनका जो है ना, जो रीत रस्म होती है वो पूरी करने के लिए आते हैं। कोई रोड, ये हमारी रीत है, जो शादी ब्याह की वो रीत है, मरने दफनाने की रीत है, वही हमारी है, जलाते हैं भैया। अच्छा, तो ये जो है ये छोटे छोटे से जो बने हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमने मुसलमानों में देखा है कि उनकी तो कब्रें थोड़ी सी लंबी होती है। मतलब थोड़ा मुझे बताइए कि ये चौकोर चौकोर टाइप की कब्रें क्यों बनी हुई तो इसीलिए को जला देते हैं, हड्डी और राख बनती है, उसकी तो छोटी कब्र बनती है, बंदा होता तो लंबी कब्र हो जाती है, को जलाते तो राख हो जाती है, वो इतनी सी हल्की हो जाती है भैया। और पानी में जला कुछ पानी में डालते हैं, अच्छा, कुछ पानी में बहा देते हैं, जैसे जिसको आप लोग अस्थियाँ बोलते हैं। निशानी और लग जाती है। अच्छा, ये अगर कोई आपको कोई एप्लीकेशन देते हैं या किसी तरह की दरख्वास्त देते हैं, क्या आप लोग काम करते हैं उस पर? बिल्कुल, हम फौरी तौर पर इनके पास पहुँच जाते हैं। कोई भी शिकायत हमें होती है, फौरी तौर इनके पास पहुँच जाते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल हकीकत बात बोली भाई ने। भाई शहजाद भाई सही बोल रहे हैं? सही बात, सही बात बोली भाई। मतलब आप लोगों को तकलीफ होती है, पहले यही आते हैं भैया, पहले यही सामने आते हैं। तो अच्छा शहजाद भाई, कोई हमको तकलीफ नहीं है इस मंदिर से। अच्छा शहजाद भाई, अभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने इनका थोड़ा इलाका जो है थोड़ा गुर्बत में है, परेशान है, कच्चे घर हैं, तो हुकूमत इनके लिए क्या कर रही है, कुछ बता सकते हैं? फंड वगैरह देखो जो भी आता है तो वो जहाँ तक हमें जो मौसूल होता है, हमें जो मिलता है वो हम इन तक पहुँचाते हैं। बाकी आगे देखो हुकूमत वाले हैं, जो जितना देंगे उतना हम इन तक पहुँचेगा। मतलब ऑनेस्टी से लगता है इन पे? हाँ, बहुत मुश्किल है ये सबके साथ, ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन हम मुसलमान हैं, कलमे वाले हैं, हम तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। हम तक आप किसी भी मुसलमान से पूछोगे वो भी इसी गुर्बत में चल रहा है। हाँ, जो हम तक पहुँचता है पार्टी बेस पर, जो हम तक पहुँचता है हम इन तक पहुँचाते हैं। मतलब जैसे कुछ अर्सा पहले मच्छरदानी आई थी, वो इन तक पहुँची। तो नारायण साहब, अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई तंग नहीं कर रहा, आप यहाँ पे खुश हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे देखने वालों को, बिलखुसूस इंडिया की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ तो सब सही लगा बड़ा मेरे भाई, हिंदू मुसलमान सारे भाई लगे पड़े हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई तंग नहीं है, सब एक साथ गढ़ है, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया के आवाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई टेंशन वहाँ भी क्यों ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे खुश लगे पड़े, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे जब वहाँ वाले लोग भी खुश रहो, एक दूसरे में मिल बांट के भाई, जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सब एक साथ हैं तो वहीं भी भाई, रात को 4 बजे तक कमा के आते, हमको तो कोई तंग नहीं करता, हम सालों भर से यहीं पे हजारों घर है। और वहाँ पे जो मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, तो आप अपने हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? भाई नहीं, तंग कर किसी को भी तंग करना अच्छी बात नहीं भाई, जब हमको कोई यहाँ पे तंग नहीं कर रहा तो उनको भी तंग नहीं किया जावे।
तो नाज़रीन, आपने देखा जिन लोगों से हमने बात की है उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे वो लोग सुकून से रहते हैं। यही हम लोग इंडिया की आवाम के बारे में कहना चाहते हैं कि उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अमन और सुकून से रहिए, किसी की बातों में ना आएँ, भाईचारगी से मोहब्बत से रहें और किसी की बातों में आके किसी पे भी जुल्म ना करें। हम लोग यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, आपस में भाईचारगी से रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे और लोगों से बातें करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।